पॉलीटेक्निक। अभी के समय में शायद ही कोई छात्र ऐसे होंगे जो कि पॉलिटेक्निक यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक का नाम नहीं सुने होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी के समय में टेक्निकल एजुकेशन कितना ज्यादा जरूरी है, टेक्निकल डिग्री कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए अधिकांश छात्र मैट्रिक करने के बाद इंटर न करके बिहार पॉलिटेक्निक प्रिपेयर करते हैं, या फिर 12th के बाद ऑनर्स न करके वे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट यानी कि टेक्निकल डिग्री आपको प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप 10th पास स्टूडेंट है या फिर 12th पास स्टूडेंट है, डज नॉट मैटर, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलिटेक्निक के फुल सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही साथ उसके एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में भी जानेंगे। यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट में किस किस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क के होते हैं, क्वेश्चन का लेवल किस तरह का होता है और फॉर्म भरने में आपको कितना रुपया लगता है। इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल में जानने वाले हैं, जिससे आपको बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे आपको बिहार पॉलिटेक्निक ही नहीं, बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन के बाद के 3 सालों के बीच की सारी अपडेट मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं बिहार पॉलिटेक्निक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बिहार पॉलिटेक्निक होता क्या है, यानी ये किस तरह का एग्जाम होता है। जिन्हें स्टूडेंट को नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम इज ए स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम ऑर्गेनाइज्ड बाय द बीसीसी बोर्ड। यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो है वो एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि एंट्रेंस देने के बाद ही आपको इसमें एडमिशन मिलता है, जो कि कंडक्ट करवाती है बीसीसी बोर्ड। ठीक है, टू ऑफर एडमिशन टू दोज स्टूडेंट्स सीकिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक कोर्सेज ऑफर्ड बाय वेरियस कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द बिहार स्टेट। ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार के अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार पॉलिटेक्निक में अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं, अलग अलग तरह के ब्रांच होते हैं, जैसे कि सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कई सारे ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो आपने जाना बिहार पॉलिटेक्निक क्या होता है और कौन इसके एग्जाम को कंडक्ट करवाता है और क्यों हम इसमें एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक के अलग अलग कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो ये तो हुई बिहार पॉलिटेक्निक की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए हमको। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट पास 10th क्लास फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी कि जो छात्र इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो कम से कम मैट्रिक पास चाहिए, यानी कम से कम वो 10th पास होने चाहिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड से आप 10th पास आपका होना चाहिए। 10th पास होना आपका जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि क्या सर इसमें एज लिमिट भी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर नो एज लिमिट क्राइटेरिया, यानी इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आप किसी भी एज के हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फी, यानी अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको कितना रुपया पे करना होगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कैटेगरी वाइज पैसा लगता है, यानी अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप 750 रुपया लगता है इस फॉर्म को भरने में, या फिर अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 480 रुपया पे करना होगा इस फॉर्म को भरने में। ठीक है, तो 750 लगता है। जनरल ओबीसी के जो छात्र है BC1 BC2 या फिर जो जनरल है उनको 750 एंड जो SC/ST कैटेगरी के छात्र है उनको 480।
तो हमने जाना आपको फॉर्म भरने में कितना रुपया लगता है। तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जाम, यानी एग्जाम का मोड कैसा होता है, एग्जाम ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट थ्रू ऑफलाइन मोड, यानी आपका जो एग्जाम होता है बिहार पॉलिटेक्निक का वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, किस तरह का क्वेश्चन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जितने भी क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें जो आंसर सही है वो आपको लिखना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, अब ए नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन। और बात कर ले एग्जाम ड्यूरेशन की कि कितना देर का आपका एग्जाम होता है। तो एग्जाम आपका टोटल होता है 2 आवर्स एंड मिनट्स, यानी कि 2.25 घंटे की आपकी एग्जाम होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मार्किंग स्कीम के बारे में, यानी कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन दिस एग्जाम इस सेक्शन कवर 30 क्वेश्चंस, यानी कि इस एग्जाम में आपके 3 सेक्शन होते हैं, और इस सेक्शन यानी कि एक सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 3 सेक्शन होते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू हो गए 90, यानी इसमें आपको टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा। तो एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं और इस सेक्शन कैरी 5 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 5 मार्क के होते हैं। तो ऊपर में क्वेश्चन कितने होते हैं 90, और एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क के होते हैं। तो टोटल आपका कितना हो गया 450। ठीक है, 450 मार्क का आपका एग्जाम होता है। अगर बात कर ले सिलेबस के बारे में, तो 3 सब्जेक्ट, ठीक है, 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। तो सब्जेक्ट हमने देख लिया, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और प्रत्येक में आपको 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हमने पीछे देखा। और एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क के होते हैं, तो 30 मल्टीप्लाई 5, यानी फिजिक्स में आपको 150 मार्क के क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 150 मार्क के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 150 मार्क के क्वेश्चन। तो टोटल हो गए 450, और प्रत्येक सेक्शन में यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन होते हैं, यह भी हमने पहले देख लिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फुल सिलेबस के बारे में दिया हुआ है कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन पूछते हैं, केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन पूछते हैं, और मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम फिजिक्स के बारे में देखेंगे, फिर केमिस्ट्री के बारे में, फिर मैथ के बारे में। तो यहाँ पे हमने हिंदी में सब्जेक्ट का नाम दिया है। अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से है, तो अगर वो चाहते हैं कि इंग्लिश में यूनिट का नाम हो, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको इंग्लिश में भी यूनिट का नाम मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है, फिजिक्स। सबसे पहला यूनिट है मापन। इनमें से आपको वही यूनिट मिलेंगे जो कि आप 8, 9, 10th में पढ़े होंगे। उससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक 10th लेवल का एग्जाम होता है। तो इसमें 10th तक जो आप पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मापन, सदिश एवं अदिश राशियां, ये सब आपने 9th सब में पढ़ा होगा। ठीक है, गति, गति के नियम, बलागुण, यहाँ पे मैं सिर्फ यूनिट का नाम बताने वाला हूँ, सबको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यूनिट का नाम मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। ठीक है, तो गति के नियम, बलागुण, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। तो इससे भी बेहतर होगा कि मैं सभी का यूनिट पढ़ूं, इससे बेहतर है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, या फिर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप एक एक सेक्शन में 23 यूनिट है। ठीक है,
एक एक सेक्शन में कितने हैं? 23 यूनिट है। अगर सभी को एक एक करके पढ़ूंगा तो आप सोच सकते हैं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। फिजिक्स में 23 यूनिट है, फिर केमिस्ट्री में 23 यूनिट है, और मैथमेटिक्स में तो 38 यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए 38 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगर आप इंग्लिश का यूनिट देखिएगा, यानी अगर इस सिलेबस को आप इंग्लिश में देखिएगा तो आपको यूनिट कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फुल डिटेल में एक एक चीज को अलग अलग करके दिखाया गया है। लेकिन आप इंग्लिश का सिलेबस अगर देखिएगा तो वहाँ पे सारा चीज समराइज आपको मिलेगा। 2-3 यूनिट को एक साथ लिख दिया गया है, इसलिए कोई स्टूडेंट यह ना सोचे कितना ज्यादा यूनिट नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इनमें से इन सारे यूनिट से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इन सारे यूनिट से कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने देखा कि बिहार पॉलिटेक्निक क्या होता है, किस तरह का एग्जाम होता है, किस क्वेश्चन किस लेवल का होता है, एक क्वेश्चन कितने मार्क के होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होता है या फिर नहीं। फिर भी अगर आपको बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो में। धन्यवाद।